नमस्कार, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पता होगा कि बीपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें सर का जो है ना अच्छा खासा रैंक आया है बीपीएससी में। और पहले से सर सेलेक्टेड है रक्षा मंत्रालय में। आज हम लोग आए राष्ट्रपति भवन, सर ने घुमाने के लिए और दिखाने के लिए हम लोग विजिट करवाए, बहुत अच्छा लगा। और यहीं पर हम सर के सोचे कि आप लोग के लिए भी एक वीडियो बनाया जाए, जिससे अच्छे मार्गदर्शन के साथ आपको कुछ अच्छी चीज़ मिल सके। सर थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुप्रभात कर्ण है। मैं पिछले 8 साल से रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हूँ और मेरा जो है वो बीपीएससी में इस बार सेकंड अटेम्प्ट था। 70वीं बीपीएससी में मुझे जो है वो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट जो है वो इस बार मिला है मुझे। अच्छा सर, कब अब सिलेक्शन हुआ था आपको और कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? मैंने यहाँ पे मई 2018 में ज्वाइन किया था और मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो यहीं साउथ ब्लॉक में हुई थी। अच्छा। साउथ ब्लॉक जो रक्षा मंत्रालय का कार्यालय है वहाँ पे। उसके बाद मैंने 3-4 साल जो है वो यहाँ पर काम किया और उसके बाद से मैं लगभग 2021-22 से मैं जो है वो प्रिपरेशन कर रहा था। मतलब काफ़ी टाइम हो गया सर। कहाँ पर दिक्कत होते हैं देखिए बच्चे को? बिल्कुल जो आप, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ाते भी हैं, जी जी। मेंटरशिप भी दिए हैं आपने, मेंटरशिप, जी, तो आपको पता होगा बच्चे गलती कहाँ से कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे को जो तो पीटी में कुछ दिन टाइम बचा है और वहीं पर जो है ना वो पीटी क्लियर नहीं कर पाते, तो उसके लिए कुछ आप बताना चाहें? बिल्कुल। जैसे प्रीलिम्स जो है वो एक हडल है, सबसे बड़ा हडल जो है वो इस एग्ज़ाम को पास करने में प्रीलिम्स ही है। उसमें इशू क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि गए और क्वेश्चन उनके दिमाग में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उस चक्कर में क्या होता है उनका निगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं जिनको भी बताता हूँ या फिर मैंने भी ये स्ट्रेटजी यूज़ किया है कि आप जैसे टेस्ट सीरीज़ लगाएं। 150 क्वेश्चन का जो है वो पेपर आता है प्रीलिम्स में। तो यदि कोई टेस्ट सीरीज़ में लगातार 120 से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो मैं सबको बोलता हूँ कि उसका 10% ही जो है वो आपको तुक्का लगाना है। 10%? हाँ, 10% तुक्का लगाना। मतलब यदि आप 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 13 क्वेश्चन में ही जो है वो तुक्का लगाना है। यहाँ इशू क्या हो रहा है कि लोग जो है वो 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और पता चलता है कि 40 जो है वो उसमें से निगेटिव हो गए। तो जो वो सिलेक्ट हो सकते थे, निगेटिव इतना हो गया कि वो बाहर हो गए। और उसमें एक और टिप्स क्या है कि जैसे जो आप तुक्का लगाते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आप 10% तुक्का लगाइए, तो जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि मेरा कौन सा जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। जैसे किसी का हो सकता है साइंस अच्छा हो, किसी का हिस्ट्री अच्छा हो, किसी का करंट अफेयर्स अच्छा हो, तो आपको तुक्का भी उसी सेक्टर में लगाना है जो आपका अच्छा हो। अच्छा, जैसे जिसमें तुक्का लगाए कि जो अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें पकड़ अच्छा है, उसी पे तुक्का लगाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे किसी का करंट अफेयर्स यदि वीक है हाँ। तो और वो उनको लगता है प्रश्न पत्र देख के कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा है, ये मैं बना दूंगा, लेकिन उसके वजह से क्या होता है कि वो बार बार वो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाते हैं और वो निगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट जो है साइंस में वो अच्छा कर रहे हैं, तो यदि साइंस के क्वेश्चन में यदि वो तुक्का लगाएंगे भी तो हो सकता है चांसेस ज़्यादा है कि उनका सिलेक्शन जो है वो उस क्वेश्चन से हो जाए। तो बिल्कुल। कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना चाहिए बच्चे को? क्योंकि जो बीपीएससी है सर, बीपीएससी में 3-4 सब्जेक्ट पे कमांड है तो उसका लगभग में हो ही जाता है। तो आप बताना चाहेंगे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिस पे काम करना चाहिए बच्चे को, जिसमें ज़्यादा चांस हो सिलेक्शन का, वो आप बताना चाहिए। प्रीलिम्स में जो है वो 4 सब्जेक्ट मतलब फोकस करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर ही आते हैं। सबसे पहले उसमें हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिहार का हिस्ट्री हो चाहे वो आपके पूरे भारत का इतिहास हो। दूसरा जो है वो साइंस पोर्शन कवर करना पड़ेगा। हिस्ट्री की बात किया जाए तो सर कि हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न? मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो मॉडर्न में कौन सा चैप्टर से, जैसे कौन सा चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, आप बताना चाहें कि जिस बच्चे को ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए? जैसे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। अच्छा। जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है ना, मतलब बेसिकली जो आपका 3 मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा जो हमारा 1857 का रिवॉल्यूशन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी बिहार से भी थी। तो मिला जुलाकर जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा क्योंकि बिहार की पृष्ठभूमि में एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा रोल, बिल्कुल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा, हिस्ट्री में सर एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा सर कि लोग जो है वो शासक, डेट और जितने युद्ध हुए उसको याद करने के पीछे रहते हैं, फैक्ट्स पे। लेकिन आजकल बीपीएससी एक ट्रेंड चेंज क्या कर रही है कि उसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे सन्निधाता कौन थे, समाहर्ता कौन थे, है ना, फिर उसके बाद जो है वो संग्रहिका कौन थे। इस प्रकार से मतलब जो पोस्ट अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में थे, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसके ऊपर भी आपको उतना ही पकड़ होना चाहिए। और जो लास्ट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बुक्स एंड ऑथर्स। कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ना। जैसे मान लीजिए कालिदास की कई सारी रचनाएं हैं तो वो आपको याद होना चाहिए कि किसकी रचना है वो, है ना। फिर उसके बाद जो है वो अलग अलग समय में जितने भी जो शासक हुए उनके राज दरबारी जो हुए
है ना, उनके द्वारा कुछ यदि लिखा गया तो उसको वो भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। और कौन सा सब्जेक्ट बताना चाहते थे? दूसरे नंबर पर सर मैं रखना चाहता हूँ साइंस को, जी। और साइंस में भी सबसे पहले नंबर पे बायोलॉजी को, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। बायोलॉजी में चैप्टर बता दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को किस चैप्टर पे काम करना चाहिए। बिल्कुल बच्चे को, बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। से लगभग में क्वेश्चन पूछा जाता बिल्कुल बिल्कुल, बायो में सबसे फेवरेट चैप्टर जो बीपीएससी का है वो है लाइफ प्रोसेसेस। है जी। क्लास 10वीं की एनसीईआरटी यदि कोई बच्चा खोलता है तो उसमें चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है उसी से पूछे जाते हैं। उसमें 4 बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, है ना, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी से, और जो प्रेजेंट फॉर्म में जैसे अभी नए शोध और अनुसंधान चल रहे हैं, है ना, उन सबसे रिलेटेड जो है वो प्रश्न पूछा जाता है बायो में। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सेल और टिश्यू, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछा जाता है बायो में। अच्छा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री बच गया सर। जी फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चे को थोड़ा सा बताना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं फिजिक्स में यही बताना चाहूँगा कि फिजिक्स में पिछले बीपीएससी से 71वीं बीपीएससी से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वो है न्यूमेरिकल्स पूछने का। जी। अभी तक न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा रहा था, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछा जा रहा जी। था। तो न्यूमेरिकल में आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी की चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसका न्यूमेरिकल आप अच्छे से बना लीजिए। अच्छा। और आप देखेंगे, मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 71वीं बीपीएससी का जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो सेम हूबहू जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाकर रख दिया गया है बीपीएससी में। मतलब इतना कि उसका जो 25 न्यूटन यदि फोर्स लग रहा है तो वो भी बदला नहीं गया है बीपीएससी के द्वारा। तो एनसीईआरटी में वर्क, एनर्जी, पावर को आप कंप्लीट कर लीजिए, मोशन को कंप्लीट कर लीजिए और ग्रेविटेशन को कंप्लीट कर लीजिए। ये अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट और है। तीसरा सब्जेक्ट आप बताना चाहेंगे जिसपे ज़्यादा बच्चे को काम करना बिल्कुल, तीसरा सब्जेक्ट सर वो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न उसी से आते हैं, वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर। करंट करंट अफेयर समुद्र है और समुद्र से बिल्कुल। हमें हीरा चुनना हो तो बिल्कुल। बहुत ही कठिन होता है। बिल्कुल। तो आप कैसे कुछ बताना चाहते करंट अफेयर्स के लिए सर बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते हैं। मैंने 2 प्लेटफॉर्म्स को फॉलो किया था। एक एजुकेट भारत करके एक चैनल है जिसमें सौरभ सर पढ़ाते हैं, तो उनका एक डायरेक्ट हिट सीरीज़ करके वो अभी भी वो चला रहे हैं, 72वीं बीपीएससी के लिए भी चला रहे हैं, तो मैंने उनको फॉलो किया था। वो यूट्यूब पे उनका क्लासेस चलता है। उसके बाद जो है वो दूसरा मैंने मैगजीन में एडिटोरिया को फॉलो किया था। अच्छा। तो और तीसरा जो है सर एक कुमार गौरव सर हैं जो उत्कर्ष क्लासेस हैं, तो मैंने उनको भी फॉलो किया था। तो कोई भी 2 यदि बच्चे फॉलो करें डायरेक्ट हिट सीरीज से, तो मुझे लगता है लगभग 20 प्रश्न पिछले बार आए थे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बिहार करंट अफेयर के लिए तो आप कुछ बताना चाहेंगे? बिहार करंट अफेयर्स के लिए सर मैंने होलली जो है वो एडिटोरिया के मैगजीन को फॉलो किया था और उससे मेरे प्रश्न जो है वो लगभग जो है वो बन गए थे। और कोई सब्जेक्ट आप बताना चाहें इसमें पीटी के लिए? बिल्कुल, और जो चौथा सब्जेक्ट है वो है आपका बिहार स्पेशल। जी। बिहार स्पेशल का भी एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपको बिहार स्पेशल से आएंगे। तो बिहार स्पेशल के लिए अभी जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है, तो वो बिहार स्पेशल की एक नोट्स आती है एडिटोरिया की, बिहार तथ्य संग्रह, वहाँ पे आप जाकर जो है वो पढ़ सकते हैं। वो काफ़ी कॉन्साइज वे में अच्छे से दिया हुआ है। या फिर जो एजुकेट भारत है वो भी एक बिहार स्पेशल की एक सीरीज़ चला रही है, तो उससे भी आप वो जुड़ सकते हैं। अच्छा। और मेंस के लिए यदि आप बिहार स्पेशल करना चाहते हैं तो बिहार एक परिचय, एक अच्छी किताब है हिंदी मीडियम वालों के लिए। और नो योर स्टेट बिहार, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है, वो मैंने फॉलो किया था क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ। तो इंग्लिश मीडियम के हैं। जी जी। अच्छा,